Welcome to our YouTube channel StarTech. So guys, in this video we will discuss all about the developing management team. डेवलपिंग मैनेजमेंट टीम के हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल StarTech को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट। तो डेवलपिंग द मैनेजमेंट टीम हम अपने ऑफिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छी टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं। लीगल फॉर्म ऑफ द डेवलपिंग मैनेजमेंट टीम। अब इसके जो लीगल फॉर्म है वो ये है प्री प्रिएटरशिप प्री प्रोप्रिएटरशिप। ठीक है। अब प्रोप्रिएटरशिप क्या होता है? इस के लिहाज से सीईओ सिंगल ओनर who have control all decisions and receive all profit। ठीक है। लीगल फॉर्म में हमारा प्रोप्रिएटरशिप आ जाता है और प्रोप्रिएटरशिप जो होता है सीईओ होता है, सिंगल पर्सन होता है हु इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, हु इज़ द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री एंड उसी के हाथ में सारा कुछ डिसीशंस होते हैं और ही deserve to receive all profit of his business from his company, from his कॉरपोरेशन। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप लफ्ज़ से आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ रहा होगा कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है। जाहिर सी बात है पार्टनरशिप में हमारी हिस्सेदारी होती है। ठीक है। तो पार्टनरशिप ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और उनके जो कैंपसेस, जाहिर सी बात है जो मेन यूनिवर्सिटी होगी तो उसके कैंपसेस भी होंगे। तो उसके जो कैंपसेस होते हैं वो मेन से जुड़े होते हैं बट मेन से तो जुड़े होते हैं बट उन कैंपसेस के जो पीवीसीज होते हैं ना वो उनके लिए खुद डिसीजन लेते हैं। तो पार्टनरशिप में जाहिर सी बात है हमारे एक दो पार्टनर होंगे बिजनेस में तो उनको इक्वलिटी दी जाती है कि भाई कोई पार्टनरशिप लेट सपोज मैं और मेरा एक दोस्त जो है किसी भी बिजनेस में पार्टनर हैं तो मैं लगा रहा हूँ 50% इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड वो कर रहा है 30%। तो जब हमको प्रॉफिट होगा तो मैं जो बिजनेस से प्रॉफिट लूँगा वो 50 के हिसाब से लूँगा और उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 30 के हिसाब से। अब इस में लॉस के हिसाब से बात की जाए तो अगर लॉस होता है तो मेरा जो लॉस होगा ज़्यादा होगा, उसका कम होगा क्योंकि उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही 30% किया है अपना पैसा और मेरा 50% लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो इसमें पार्टनर आ जाते हैं दो या दो से तीन, मतलब दो से ज़्यादा भी इसमें पार्टनर्स आ जाते हैं। हर एक को जो है डिसीजन लेने का राइट होता है, हर एक डिसीजन ले सकता है बट सबको मुत्तफिक होना पड़ता है। उसके बाद कारपोरेशन। कारपोरेशन तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं, लार्ज कंपनीज। उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कॉरपोरेशन regulated by statute and written law passed by an entity ten paid which are spread country level। ये जो होता है हमारा कंट्री लेवल पे काम करता है। ठीक है। और ये मतलब सबसे अहम है। इसके ऊपर सारे टैक्स भी लागू किए जाते हैं और पार्टनरशिप या प्रोप्रिएटरशिप के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे इसके लीगल फॉर्म के अंदर। 10 attribute of the form of the business text issues for proprietorship owner and FPR treats business as individual owners not regarded as a separate 10 entity। No 10 all is profit। उसके बाद no 10
इज़ इन नो टैक्स इन पार्टनरशिप। उसके बाद टैक्स ऑन द कारपोरेशन, जो हमारा कारपोरेशन है उसके ऊपर ही टैक्स होता है। हैव टैक्स, हेयर टैक्स विल बी पेड फॉर ईच। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching this video, and if you haven't watched our previous videos yet, then go back and must watch that videos where you will get a lot of information according to this subject. So let's meet in next video guys. Thank you so much for watching this video.